नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। अफीम उत्पादक नीमच मंदसौर, जहां पर सीबीएन की टीम के द्वारा, नारकोटिक्स विंग के द्वारा जिस तरीके से केस बनाए जा रहे हैं, तो वहीं अगर बात करें तो केस को लेकर अब जो है ग्रामीण एक तरफ जहां पर लामबंद है, जिस तरीके से रेवली देवली जो मामला सामने आया था, जहां पर गंभीर आरोप ग्रामीण लगाते हैं कि फर्जी केस बनाया गया है, फर्जी नाम डाला जा रहा है। तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो मंदसौर से भी सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर सिंधी समाज का आक्रोश फूटा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें सिंधी समाज से जुड़ी हुई है, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस ने भी जो है अपनी पैरवी की इस मामले को लेकर। जो फर्जी केस बनाया जा रहा था, इस तरह का आरोप जो है आक्रोशित सिंधी समाज का था, जिस तरीके से बड़ी संख्या में जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरीके से एकत्रित हुए हैं। ये पूरा मामला अगर बात करें तो राजस्थान की सीबीएन द्वारा मंदसौर के प्रसिद्ध जो डॉक्टर है डीडी संतानी, उनको जो नालछा माता मंदिर है वहां से दर्शन करते समय उनको उठा लिया गया था। उसके बाद जब ये खबर परिवार को लगी तो परिवार बड़ी संख्या में सिंधी समाज एकत्रित हुआ और पता चला कि प्रतापगढ़ की हनुमतिया थाने के सामने जो है प्रतापगढ़ की पुलिस ने जो है उनको उठाया। उसके बाद बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोग गाड़ियां लेकर जो है हथुनिया थाने पहुंचे, जहां पर पुलिस ने उनको रोका। आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं जिस तरीके से ये पूरा हाई प्रोफाइल मामला बनता हुआ दिख रहा था। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने जो है इस मामले में एंट्री की। अगर बात करें तो मंदसौर के पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने भी जमकर पैरवी की और साथ ही सांसद सुधीर गुप्ता ने भी जो है उच्च अधिकारियों से बात की। राजस्थान चित्तौड़ के जो सांसद है सीपी जोशी, उनसे बात की किस तरीके से फर्जी केस बनाया जा रहा है। उसके बाद सांसद सीपी जोशी ने एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की। उसके बाद जो है जो डॉक्टर थे उनको छोड़ा गया है। इस वक्त की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, साथ ही हम आपको सुनाते हैं किस तरीके से पूरा मामला सामने आया था। अगर बात करें तो ये पूरा मामला एमडी के मामले को लेकर जो है डॉक्टर को उठाया गया था। उसके बाद जो है डॉक्टर को छोड़ा भी गया, हम आपको बता रहे हैं तस्वीरें। साथ ही खबर ये भी निकल के सामने आ रही है, मंदसौर के पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया और सांसद सुधीर गुप्ता और चित्तौड़ के सांसद सीपी जोशी ने मिलकर जो है उच्च अधिकारियों से बात की है और जो दोषी अफसर है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। साथ ही बात करें जिस तरीके से आए दिन केस देखने को मिल रहे हैं और केसों में तोड़बट्टे की खबरें भी आम हो चुकी है। चर्चा जोरों पर रहती है बाजार में कि केस बनाए जाते हैं, पैसे लिए जाते हैं, फिर आरोपी को छोड़ा जाता है और पैसे नहीं देते तो आरोपी बनाया जाता है। ऐसे में जो ताजा मामला एमडी का लेकर निकल के सामने आता है, सीबीएन की टीम ने कार्रवाई की थी, उसे लेकर मंदसौर में आक्रोश फूटा सिंधी समाज का और बड़ी संख्या में जो सिंधी समाज के लोग सड़कों पर उतर आए, थाने पहुंचे प्रतापगढ़, जहां पर अपनी पीड़ा बताई किस तरीके से डॉक्टर के खिलाफ जो है फर्जी एमडी का केस बनाया जा रहा था, उसे लेकर। उसके बाद तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, कांग्रेस है, जो मंदसौर के विधायक विपिन जैन, वे भी वहां पहुंचे और जमकर जो है पार्टी के दोनों ही नेताओं ने एक साथ मिलकर पैरवी की और उसका नतीजा ये सामने आया कि डॉक्टर को छोड़ा गया। साथ ही अब ये कहा जा रहा है कि जो दोषी अफसर है उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। हम आपको सुनाते हैं किस तरीके से क्या पूरा मामला था। आज मंदसौर शहर के लब्ध प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर डीडी संतानी जी के गाड़ी में कथित रूप से रखी गई ड्रग्स को लेकर के उन्होंने पूछताछ के लिए, जांच के लिए, वक्तव्य लेने के लिए डॉक्टर संतानी जी को यहाँ बुलाया था। और हम सबको जब ये घटना मालूम पड़ी तो हमने नारकोटिक्स विभाग के आला अधिकारियों को, फिर चाहे वो ग्वालियर के थे, चित्तौड़ के थे, प्रतापगढ़ के थे, हमने उनको संतुष्ट करने की कोशिश करी कि एक परिवार का ही सदस्य लगातार साल 2, 4 साल, 5 साल से इनको परेशान कर रहे हैं, तरह तरह के प्रकरण इनके खिलाफ लगा रहे हैं। यहाँ तक कि मकान में आग लगाना, रेत का गैस लगाना, हमारा जो इनका डॉक्टर साहब का जो क्लिनिक है उसमें आग लगाना, अनेक प्रकार के उन्होंने षड्यंत्र किए। और डॉक्टर संतानी इस प्रकरण में भी षड्यंत्र के शिकार हुए हैं। आप पड़ताल कर लीजिए, आप जांच कर लीजिए। आदतन यदि अपराधी है, इनका कोई कैरेक्टर खराब है, अगर ये पूर्व से कहीं स्मगलिंग का काम करते हैं, आप जरूर इनको सजा दीजिए। लेकिन अचानक गाड़ी में किसी प्रकार का ड्रग्स रख करके, फोन करके, सूचना करके, मुखबिर बनकर अगर आप किसी निर्दोष को बंद करेंगे तो बात हमारी विभाग ने स्वीकार करी। मैं विभाग के अधिकारियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि एक निर्दोष को, जो दोषी नहीं थे और जिन पर दोष मढ़ा जा रहा था, उनको किस प्रकार से हम सबके सहयोग से निकाल लिया, उनका आभार व्यक्त करता हूं। मेरे भी अभी मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है कि डॉक्टर डीडी संतानी जी को कुछ 2-3 गाड़ी आई और अम्बेडकर चौराहे से उनको उठा के लेके गई है। तो सारे सिंधी समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और पता लगा रहे हैं कि वास्तविक में कौन लेके गया है।
और यहाँ लोकल पुलिस से भी पता लगाया है कि आपकी जानकारी में है, तो लोकल पुलिस का कहना है कि अभी ऐसा कोई हमारे जानकारी में नहीं है कि कहाँ की पुलिस थी, कौन था। तो संदेह के घेरे में है कि कोई अपहरण करके तो नहीं ले गया, तो पुलिस भी अभी जांच में जुटी हुई है। कोई पारिवारिक मसला भी चल रहा है? हाँ, सुनने में आया कि आपकी पारिवारिक झगड़ा भी है, तो सारे एंगल से पुलिस जांच करेगी, उसी के बाद पता चलेगा। नहीं, हमारा तो यही है कि जो इस टाइप के लोग हैं आपराधिक गतिविधियों को, और पहले भी इन्होंने कोई उनकी कार वार जला दी थी, और बोले पारिवारिक झगड़ा हो, लेकिन इस टाइप का माहौल सिटी में नहीं क्रिएट करेगी जिससे अशांति फैले। मेरा तो एसपी साहब से और पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि इस टाइप के मामले को रोकना चाहिए, और अगर बाहर की पुलिस भी आके यहाँ कोई कार्रवाई करती तो पहले उनको यहाँ सूचना देनी चाहिए। धन्यवाद। हम सब संघर्ष के दौर में थे, परेशानी के दौर में थे, किसी को पता नहीं चल रहा था कि क्या हो गया, लेकिन जिन्होंने षड्यंत्र किया है उनको सब पता था कि हम क्या करने जा रहे हैं और इसका क्या भयावह परिणाम होगा। सत्य परेशान हो सकता है, कभी पराजित नहीं हो सकता। मैं भावगढ़ क्षेत्र में बेहपुर दौरे पर था और मुझे वहां पे नरेश जी चंदवानी जी का फोन आया, अन्य साथी मित्रों का मुझे फोन आया। आदरणीय भाभी जी से मैंने बात करी, जिला पुलिस अधीक्षक मंदसौर से बात करी, डीआईजी मनोज सिंह से बात करी, आदरणीय श्रीचंद कपलानी जी को फोन लगाया, अशोक नवलखा जी से मेरी बात हुई, आदरणीय सीपी जोशी जी से मेरी बात हुई, माननीय सांसद सुधीर गुप्ता जी ने भी दिल्ली से निर्देश जारी किए हैं। मैं आप सबकी ओर से दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। प्रतापगढ़ हमारे लिए अनजान है, लेकिन प्रतापगढ़ की दो हस्तियां मेरे साथ हैं, और मैंने कहा कि आप मेरे दाएं और बाएं हाथ भुजबल है मेरी। भाई बद्री जी पाटीदार यहाँ पर हैं, जो जिला प्रमुख की भूमिका में इस जिले की सेवा कर चुके हैं, और भाई कमलेश डोसी 2 बार नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। 1 घंटे से इन्होंने जो मंदसौर का नाका है, जहाँ नल की टोटी वाला एक सिंबॉलिक लगा हुआ है, वहां मेरी इन्होंने प्रतीक्षा करी। मैं 1 घंटे में यहाँ पर आया, अधिकारियों से मेरी चर्चा हुई। अधिकारियों ने कहा कि गाड़ी के अंदर से एमडी प्राप्त हुई। हमने कहा एमडी मुखबिर की सूचना से प्राप्त नहीं हुई। ये एमडी जिसने रखी वो व्यक्ति है जो लगातार संतानी परिवार को पिछले 5-6 सालों से परेशान कर रहा है। 1 केस, 2 केस, 4 केस, 5 केस, 7-7 प्रकरण झूठे बनवाए, बलात्कार से लेकर के, आगजनी से लेकर के, अटेम्प्ट टू मर्डर से लेकर के। वो सारा तत्कालीन पुलिस प्रशासन भी जानता है कि इन सारे षड्यंत्रों के पीछे कौन है, और उसी के षड्यंत्र का फिर पुनः डॉक्टर साहब शिकार हुए हैं। लेकिन हम झूलेलाल के मंदिर में हैं। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो झूलेलाल को मंजूर होता है। साथियों, मित्रों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे वरिष्ठ जो हमारे विभाग के प्रचारक रहे हैं, भाई विनोद जी मेहता की उनसे चर्चा हुई, अन्य साथियों की उनसे चर्चा हुई, हेमंत गुलचंदानी की उनसे चर्चा हुई। मुझे जयपुर से उनका फोन आया। मैंने कहा सर मैं पहुंच गया हूं प्रतापगढ़ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में। नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों ने चूंकि प्रकरण बना दिया था, और वे प्रकरण बनाने के बाद इस स्थिति में आ गए थे कि अब क्या करें, क्योंकि विभाग ने तो अपना काम किया, उनको जैसी सूचना प्राप्त हुई, लेकिन 75 वर्ष की उम्र में भाभी जी को साथ लेकर के नवरात्रि के पर्व पर माता के दर्शन करने जाने वाला व्यक्ति कभी अपनी गाड़ी में एमडी ले जा नहीं सकता, अफीम नहीं ले जा सकता, और ये षड्यंत्र का शिकार हुए। हमने उनको आर्ग्यू किया, हमने तर्क किया, और भी अन्य यहाँ पर साथी नेतागण हमारे आए थे। राजा बना भी साथ में थे, भाई गौरव जी था, मेरा पुत्र भानु प्रताप भी था, भाई नरेश जी भी साथ में थे, वकील साहब पुखराज दशोरा थे, राजेंद्र सिंह जी गौतम थे, भाई मोहन रामचंदानी थे। हमने जिस प्रकार से वहां पे अपना बात रखी, वचन के साथ बात रखी, और मैं आपकी एकता को बधाई देना चाहता हूं कि आपने सबने मिलकर के एक नहीं 100 दोषी फंस जाए कानून के अंतर्गत, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए, बड़े बड़े अधिकारियों से चर्चा हुई। मुझे पता ही नहीं किन किन के फोन आ रहे थे मेरे पास, कहीं चित्तौड़ से फोन आ रहे थे, कहीं ग्वालियर से फोन आ रहे थे, और अंतोगत्वा हमने कहा, मेरा सुझाव था कि आप डॉक्टर साहब से केस हिस्ट्री जान लें, सामने वाले व्यक्ति ने कब कब षड्यंत्र किया और ये भी षड्यंत्र का शिकार है। अगर डॉक्टर साहब के वर्तन वक्तों में दम है
तो आप हमारे डॉक्टर साहब को वित्त विकल के निर्दोष समझ के छोड़ दीजिए। हम नारकोटिक्स विभाग का धन्यवाद और अभिनंदन करेंगे। और वही हुआ क्योंकि डॉक्टर साहब निर्दोष थे, घटना घटित की गई जानबूझ करके, और डॉक्टर साहब को पता ही नहीं कि उनकी गाड़ी में किस समय क्या मैनिपुलेशन करके टंकी के अंदर व्यवस्था कर। गाड़ी तो घर के बाहर ही रहती भाई, गाड़ी घर के अंदर थोड़ी रहती है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, अगर आगजनी की घटना कर दे, रेप का केस लगा दे, तो आप मान करके चलना कि जो षड्यंत्र करने वाला है वो किस मिजाज का है। पारिवारिक झगड़े कितने भी हो जाए, सामाजिक झगड़े कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन घिनौने हरकत करने से बचना भी चाहिए और समाज को भी इस बात को समझना चाहिए। भाई कमलेश जी ने कहा भी यहाँ पर, डोसी जी ने, कि समाज की एकता और समाज ऐसे लोगों का बहिष्कार भी करें, उनको परिष्कृत भी करें, क्योंकि ये तो आप सब थे, हम भी आ गए थे। माननीय सांसद सीपी जोशी जी, माननीय सांसद सुधीर गुप्ता जी, मैं स्वयं, हम सब मिलकर के आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा। और मेरे राजनीतिक जीवन में मैं कभी थानों पर जाकर के इस प्रकार से उपस्थित नहीं होता हूँ, लेकिन आज मुझे मालूम था कि डॉक्टर संतानी जी निर्दोष हैं। मुझे यहाँ पर आना पड़ा और आकर के मैं आपके साथ इससे खड़ा हुआ हूँ कि 75-80 साल की उम्र में अगर किसी के ऊपर झूठा मुकदमा डल जाए तो इनकी तो पूरी जिंदगी ही जेल में कट जाए। इसलिए आज भगवान झूलेलाल का आभार। डॉक्टर साहब आपका हम अभिनंदन करते हैं, और आपके ऊपर जो संकट आया, प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि इससे संकट कभी नहीं आवे। और सबने मिलकर के जो सहयोग किया, सारे जनप्रतिनिधियों ने, सारे राजनीतिक दलों के लोगों ने, सारे समाज के लोगों ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, सबने जो यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सबका मैं अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।